Good morning to all of you, dear children. How are you? I hope you will be fine. Today I will teach you from Moments book, class 9, chapter 1, The Lost Child. The Lost Child, summary of the lesson in हिंदी समझिए आप। ये जो है जैसा नाम से ही स्पष्ट है, द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। खोया हुआ बच्चा क्या है? बच्चा से गुम हो जाता है, खो जाता है, उसकी कहानी है। होता क्या है इसमें कि एक मेला लगा हुआ था और सभी गांव वाले जो है रास्ते से रंग बिरंगे कपड़े पहन के अच्छे अच्छे जा रहे थे। तो एक बच्चा था, वो भी अपने माँ और बाप के साथ जा रहा था, माता पिता के साथ जा रहा था। और वो जाता था, जब मेले के करीब पहुंचा तो जब मेले के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि किसी पे फूल की दुकानें सजी हुई हैं, कहीं गुब्बारे हैं, कहीं मिठाइयाँ हैं, कहीं खिलौने हैं। तमाम चीज़ों को जो है देखते हुए ऐसे पीछे की तरफ देखता चला जा रहा, वो आकर्षित हो रहा है सामानों के प्रति। माँ बाप उसको बुलाते थे आगे, तो इसी के बीच वो बच्चा छूट जाता है। नहीं छूटने से पहले वो अपने क्या करता है, अपने माँ बाप से कहता है कि हमें ये दिलवा दो, हमें वो दिलवा दो। तो उसके पिता उसको जो है दबाव बनाते हैं, कुछ दिलवाते नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जब खो जाता है तो कोई मिलता है उसको, तो कहता है कि आप क्या चाहिए, ये चाहिए देते हैं, ये चाहिए देते हैं आपको, ये सामान आपको दिलवा देते हैं। लेकिन वो बच्चा नहीं लेता, उन सारी चीज़ों को इनकार देता है जिन सारी चीज़ों को अपने माता पिता से मांगता था। तो कहने का मतलब यह है कि द लॉस्ट चाइल्ड माने खोया हुआ जो बच्चा आपका शीर्षक है, इसमें वो बच्चा तमाम मिठाइयों, फूलों, गुब्बारों आदि के प्रति वो इतना आकर्षित था कि अपने माता पिता से उसकी मांग कर रहा था। लेकिन माता पिता के द्वारा न पाया वो बच्चा बाद में जब खो जाता है तो कोई देता है उसको, उन सारी चीज़ों को इनकार कर देता, कहता है मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर। ए चाइल्ड, एक बच्चा, गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। He is happy, वह बहुत खुश है। एंड एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित, और बहुत ही उत्तेजित है। एंड वांट्स द स्वीट, वांट्स माने चाहता है, स्वीट्स मीन्स माने मिठाइयों को चाहता है, टॉयज माने खिलौनों को चाहता है। डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, चाहे वो मिठाई हो चाहे वो खिलौने हो, उन सभी को वो चाहता था। और अपने माता पिता के साथ उत्तेजित होकर के, खुश होकर के वो बच्चा मेले में जाता है। बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, उसको तो न तो खिलौने दिलवाते हैं और न मिठाइयाँ ही दिलवाते हैं, कुछ नहीं देते हैं। वाई देन, तब क्यों? डज ही रिफ्यूज, रिफ्यूज माने इनकार कर देना, मना कर देना। तब वह क्यों इनकार कर देता है? व्हेन माने जब, समवन माने कोई भी एक, एल्स ऑफर माने प्रदान करता है, देता है, देम टू हिम, उसको ये सारी चीज़ें जब कोई प्रदान करता तो वो क्यों उसको इनकार देता है। ये आपका लेसन है, आगे से देखिए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल आप समझते हैं त्योहार। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत, बसंत का। तो यहाँ त्योहार से मतलब क्या है? मेला, बसंत का मेला था। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मतलब बसंत का मेला था। फ्रॉम द विंटरी सैंड्स ऑफ नैरो लेन एलाई इनर्ज ए गैली ग्लैड ह्यूमनिटी, और पतले पतले नैरो, पतले पतले रास्तों से, विंटरी सीजन माने ठंडी में रंग बिरंगे कपड़े को पहन करके लोग, ह्यूमनिटी मीन्स लोग, समूहों में क्या करते थे? उस रास्ते से जा रहे थे। यानी बसंत का मेला था, लोग खुशी खुशी रंग बिरंगे कपड़े पहन करके पतले रास्ते से होकर के जा रहे थे, गुजर रहे थे। सम वॉक, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे। अदर साइड, कुछ घोड़े पे सवार होकर के बैठ के जा रहे थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ जो है बम्बू मतलब बांस होता है, लेकिन बुलक कार्ट वाले बैलगाड़ी में जो बनती है लकड़ी से, जो बैलगाड़ी पे बैठने उठने के लिए बनाया जाता है, जिसमें बैल लदे जाते हैं, मतलब उसको लगाया जाता है, उससे बम्बू से इसमें तात्पर्य है। यानी उस पर लकड़ी का बना होता है, चबूतरे की तरह उस पर हम बैठते हैं, आगे बैल होता है जिसको हम बैलगाड़ी कहते हैं, तो बैल खींचते हुए लेके जाता है। तो और क्या थे, काफ़ी लोग जो है बैलगाड़ी से जा रहे थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि बसंत का मेला था, लोग खुशी में
रंग बिरंगे कपड़े पहन के निकलते थे उस पतले रास्ते से और सभी लोग मेले की तरफ जाते थे। कुछ पैदल जाते थे, कुछ घोड़ों पे सवार होकर जाते थे और बहुत सारे लोग क्या थे कि बैलगाड़ी पे बैठ के जाते थे। वन लिटिल बॉय, उसमें जो एक छोटा लड़का था जिसकी कहानी आप पढ़ रहे हो, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, रैन मींस दौड़ रहा था, बिटवीन माने बीच में, हाथ फादर्स लेग माने अपने पिता के पैरों के बीच में से होकर के दौड़ते हुए चल रहा था। ब्रिंगिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर, लाइफ एंड लाफ्टर माने हंसी खुशी, एकदम आनंदित मुद्रा में अपने पिता के टांगों के बीच में जैसे दौड़ते हुए पैदल चल रहा था। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने कहा आओ बच्चे आओ। एज ही लेफ्ट बिहाइंड, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित हो जाना, बिहाइंड मीन्स पीछे। द टॉयज माने खिलौने को देखकर के, इन द शॉप माने दुकान में, दैट लिंक द वे, जब उस रास्ते से वो गुजर रहा था, जब वो मेले में जा रहा था, तो जब वो चल तो रहा था आगे, लेकिन उसकी निगाहें जो थी क्या थी, उस पीछे खिलौने के प्रति आकर्षित हो जाती थी, उसकी सारी निगाह उसी खिलौने पर लगी रहती थी। He hurried towards his parents, hurried जल्दी से, वो दौड़ करके जल्दी से अपने माता पिता के पास आता है। His feet obedient to their call, जब उसके माता पिता, देयर काल माने उनकी द्वारा जो पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, जब उसकी माता पिता ने उसको बुलाया, his feet obedient, उसके पांव आज्ञाकारी थे, अर्थात वह उनके पुकारने पे अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। लेकिन पांव तो पहुंच जाते हैं, आज्ञाकारी है, लेकिन उसकी क्या बता रहा है, हिज आइज, जो उसकी आंखें थी, निगाहें थी, स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, उस छूटे हुए, जो पीछे छूटे हुए खिलौने थे जिसको वो देख रहा था, निगाहें उसी खिलौने पे टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर, जब वो उस स्थान पे आया, दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहां पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे होते थे। ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस मीन्स होता दबाना, कुड नॉट माने नहीं दबा सका, वह दबा नहीं सका, किसका, डिजायर माने अपनी इच्छा को दबा नहीं सका, ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की, अपने दिमाग से, विचार से उस इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो ही विल न्यू द ओल्ड, यद्यपि वो जानता था उनके ओल्ड कोल्ड स्टेयर, पुराने रवैये, अपने माता पिता के पुराने रवैये को जानता था। ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूज माने इनकार देना, जो उसके माता पिता उसके पहले भी कई बार कोई डिमांड किया होगा, मना किया होंगे, तो जान रहा था उनके इस व्यवहार को, तो क्या करता है, इन देयर आइज, उनकी आंखों में, अपने माता पिता की आंखों में वो इनकार वाला रवैया, वो जबकि जानता था लेकिन फिर भी वो अपने आत्मा को दबा नहीं पाया और उसने खिलौने और मिठाई की मांग किया। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने कहा, वह लड़का ने कहा कि हमें वो, आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं उस खिलौने को चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसकी तरफ देखा, देखिए कैसे देखा, रेड आई, आंखें लाल करके, इन हिज फेमिलियर ट्रायरेंट वे, अपने निरंकुश परिचित सिर भाव में वो लड़के की तरफ आंखों को ऐसे घूर करके देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him his finger to hold set, और जो उसके साथ ही चल रही थी उसकी माता थी, वह सरल हृदय की थी और वो दयालु होकर के क्या करती है, अपने उंगली को पकड़ने के लिए कहती है। लुक चाइल्ड, देखो बच्चा, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, आप आगे देखो, आगे क्या है। इट वॉज द फ्लावरिंग मस्टर्ड, फ्लावरिंग माने पुष्प, फूल, मस्टर्ड माने सरसों का, क्या था, फील्ड उसका खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था कि मेल्टिंग माने पिघलना, मेल्ट मीन्स पिघलना, ऐसे जैसे लग रहा था कि सोना पिघला हुआ हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द मील एंड मील, बहुत मीलों तक, मील कई मीलों तक, दूर दूर तक जो है सोना पिघला के पीले रंग का सोना होता फैला हुआ हो, ऐसा पूरा वो दिखाई पड़ा था, सरसों जो है फूली हुई थी। इवन लैंड, समतल खेतों में पीली सरसों का फूल मीलों तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कि सोना पिघला हुआ। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जो मक्खियों का, तितलियों का जो होता है, देखते हैं रंगी बिरंगी तितलियां उड़ती हैं फूलों के ऊपर, आप लोगों ने देखा भी होगा, उनका एक जो समूह था, वे आर ब्रस्टलिंग अबाउट इन देयर ग्रेडी पर्पल विंग्स, जो अपने
बैंगनी पंखों को, रंग बिरंगे बैंगनी पंखों को फड़फड़ा करके उड़ रही थी। इंटरसेप्टिंग माने रुकावट कर रही थी, अवरोध उत्पन्न कर रही थी। किसमें? द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक काले भंवरे के उड़ान में, अथवा OR बटरफ्लाई या तितली के उड़ान में, जो कि क्या था? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो उस पुष्प में, उस फूल में मिठास की खोज में था। वो भंवरा, वो तितलियां जो उस फूल में मिठास की खोज में था, वो क्या करती हैं? तितलियों का झुंड उसके रास्ते को रोक देती है। आगे क्या है? द चाइल्ड फॉलोड देम, लड़का उनके पीछे पीछे था। किनके? उन तितलियों के, जो रंग बिरंगे पंखे, गुलाबी रंग के पंख जिसके थे, उनके पीछे था। इन द एयर माने हवा, एंड ही गेज मीन्स होता है देखना, और वह उस पर निगाहें लगाए हुए था, उनको देख रहा था उन तितलियों को। टिल